फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ चुका हूँ मिस्ट्री स्ट्रगल लाइफ लव स्टोरी सीजन 1 का एपिसोड 5। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि प्रीवियस स्टोरी में हम सभी ने देखा था कि सुमरे दोनों शॉपिंग पर गए थे। अब वो दोनों एक दूसरे को बाय कहते हुए अपने घर चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मिस्सू हर बार की तरह इस बार भी लेट उठा और जल्दी से अपना फेस वॉश कर खाने के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं वो जल्दी से अपना खाना खा लेता है और स्कूल के लिए बैग पकड़कर निकल जाता है। शिफ्ट होता है मिस्सू की क्लास में, जहाँ पर मिस्सू के सर सभी के अटेंडेंस ले ही रहे होते हैं कि वहाँ पर मिस्सू आ जाता है। मिस्सू को देखते हुए सर बोलते हैं, आओ मिस्सू, आज भी तुम अपने क्लास के लिए लेट हो चुके हो, इसलिए चुपचाप जाकर बाहर खड़े हो जाओ। से मिस्सू माफी मांगने लगता है अपने स्कूल लेट आने के लिए, लेकिन सर उसका एक भी नहीं सुनते और उसे बाहर खड़े रहने के लिए बोल देते हैं और मिस्सू चुपचाप जाकर बाहर खड़े हो जाता है। अब सर अपना पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। सर वहां से चले जाते हैं। सर के चले जाने के बाद मिस्सू अपनी क्लास में एंटर करता है। जैसे ही मिस्सू अपने क्लास में एंटर करता है, सभी लड़के उसे चिढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्सू को चिढ़ाते हुए वो लड़के बोल रहे होते हैं कि मिस्सू कितना आलसी है और वो हमेशा लेट आता है। वो सभी देखो इस लड़के से बोलती रहती है कि तुम सभी मिस्सू को चिढ़ाना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने बॉडीगार्ड से पिटवा दूंगी। फिर हम देखते हैं सभी लड़के चुप हो जाते हैं और फिर सुमरे मिस्सू से बोलती है, हमेशा स्कूल में लेट क्यों आते हो? फिर मिस्सू सुमरे से बोलता है, क्योंकि मैं कल लेट से सोया था, इसीलिए आज मैं स्कूल के लिए जल्दी नहीं उठ सका और लेट हो गया। सुमरे मुझे माफ कर देना। फिर सुमरे मिस्सू से बोलती है, ऐसा क्या जरूरी काम था जिसके लिए तुम इतने रात तक जागे हुए थे? मिस्सू बोलता है, वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आप सभी के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सुमरे तो जानती है कि मिस्सू ही परमन है, तो वो ऐसा क्वेश्चन मिस्सू से क्यों पूछ रही है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि सुमरे तो जानती है कि मिस्सू कौन है, लेकिन मिस्सू नहीं जानता कि पाको ही सुमरे है। तो गाइस, आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा, तो इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं मिस्सू सुमरे से बोलता है, छोड़ो इन बातों को और तुम बताओ कि कैसी हो सुमरे? फिर सुमरे बोलती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। सुमरे से बोलता है कि क्या हो सुमरे, मैं ठीक नहीं दिख रहा क्या? फिर सुमरे मिस्सू से बोलती है, नहीं मिस्सू, तुम बिल्कुल ठीक दिख रहे हो, बट तुम्हारे शर्ट जो है ना वो इन नहीं हुआ है ठीक तरीके से। फिर मिस्सू के पास आकर जो सुमरे होती है वो उसका शर्ट इन कर देती है और मिस्सू उस टाइम ब्लेसिंग फील कर रहा होता है और सभी लड़के लड़कियां उसे देख रहे होते हैं। मिस्सू और सुमरे को एकदम करीब देखकर जलस फील करने लगते हैं और जो लड़कियां होती है वो तो सुमरे से थोड़ी गुस्से हो जाती है और गुस्से से क्लासरूम से बाहर चली जाती हैं। ऐसे ही मिस्सू और सुमरे कुछ देर तक बात करते हैं। फिर वहां पर सर आ जाते हैं और सभी लड़के लड़कियां भी वहां पर आकर वापस अपनी जगह पर बैठ चुके थे। फिर हम देखते हैं सर अपना सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। फोर्थ पीरियड आफ्टर हमें दिखाया जाता है मिस्सू अपने लंच बॉक्स पकड़कर स्कूल के प्लेग्राउंड में चला जाता है लंच करने के लिए। फिर हम देखते हैं सुमरे भी वहीं पर आ जाती है। फिर वो मिस्सू को बोलती है, तो तुम मुझसे पहले आकर यहाँ पर बैठ गए मिस्सू, तुमने मुझे पूछा ही नहीं। फिर मिस्सू बोलता है, मुझे माफ कर देना सुमरे। फिर सुमरे उसको माफ कर देती है और बोलती है, इस बार से हम दोनों एक साथ अपने लंच करने के लिए यहाँ पर आएंगे मिस्सू, तुम मुझे बताना मत भूलना। फिर मिस्सू सुमरे को बोलता है, ठीक है नहीं भूलूंगा। फिर सुमरे से मिस्सू बोलता है, आज तुम अपने लंच में क्या लेकर आई हो? फिर सुमरे मिस्सू से बोलती है, तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते मिस्सू? जैसे ही मिस्सू सुमरे का लंच बॉक्स खोल कर देखता है, वो मिस्सू सुमरे से बोलता है, वाह सुमरे, तुम तो काफी लाजवाब डिश लेकर आई हो अपने लंच बॉक्स में। फिर सुमरे मिस्सू को बोलती है, तुम क्या लेकर आए हो आज अपने लंच बॉक्स में? फिर मिस्सू बोलता है, वही बोरिंग सी लंच लेकर आया हूँ जो मैं हमेशा खाता हूँ। फिर सुमरे बोलती है, ऐसा बात है तो क्यों ना तुम आज भी मेरे लंच बॉक्स से
लंच कर लो और मैं तुम्हारा लंच बॉक्स से लंच कर लेती हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो। सुमरे से मिस्सू बोलता है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना सुमरे। फिर सुमरे मिस्सू से बोलती है, मुझे बुरा क्यों लगेगा। और ऐसे बोलते ही वो मिस्सू के लंच बॉक्स से लंच करने लगती है। फिर मिस्सू भी सुमरे के लंच बॉक्स से लंच करने लगता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद उनका लंच हो जाता है और अभी भी थोड़ा देर बाकी था लंच ब्रेक को एंड होने के लिए। इसीलिए मिस्सू सुमरे से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ कहीं पर घूमने चलोगी। फिर सुमरे मिस्सू से बोलती है, कॉस मिस्सू मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, बट अभी नहीं, छुट्टी के बाद में, ठीक है। और फिर वो सुमरे मिस्सू से बोलती है, अब हम दोनों को क्लास में चलना चाहिए। फिर वो दोनों क्लास में चले जाते हैं और अपने अपने जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। अब हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उनकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। मिस्सू अपने बैग लेकर जा ही रहा होता है कि सुमरे उसे याद दिलाती है कि वो उसे कहीं ले जाने वाला था। फिर हम देखते हैं मिस्सू को याद आता है कि वो उसे स्कूल के पीछे वाले पहाड़ी पर घुमाने ले जाने के लिए हो रहा था। फिर मिस्सू सुमरे से बोलता है, आई एम सॉरी सुमरे कि मैं भूल गया था, चलो अब हम दोनों स्कूल के पीछे वाले पहाड़ी पर चलते हैं घूमने के लिए। फिर सुमरे और मिस्सू स्कूल के पीछे वाले पहाड़ी पर घूमने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सुमरे रास्ते में मिस्सू से पूछती है, बताओ ना मिस्सू मुझे तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। फिर सुमरे से मिस्सू बोलता है, तुम बस आगे चलती रहो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। फिर जो सुमरे होती है वो और भी एक्साइटेड हो जाती है और जल्दी जल्दी से आगे बढ़ने लगती है। मिस्सू अभी जल्दी जल्दी से उसके साथ चलने लगता है। फिर हमने थोड़ी देर बाद वहाँ पर सनसेट का माहौल बन जाता है। सनसेट होते ही मिस्सू से सुमरे बोलती है, अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा चीज नहीं दिखा जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊं। फिर मिस्सू बोलता है, थोड़ी देर और रुको सुमरे, हम दोनों वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। फिर मिस्सू जो होती है वो बोलती है ठीक है, और वो उसके साथ आगे बढ़ने लगती है। अब हम देखते थोड़ी देर बाद वो दोनों माउंटेन के काफी ऊपर आ जाते हैं और वहां से जो जापान सिटी है वो काफी अच्छी लग रही होती है। उसे दिखाते हुए मिस्सू बोलता है, तुम्हें कैसा लगा ये नज़ारा, और उधर तो देखो सनसेट हो रहा है। फिर मिस सुमरे जो होती है वो सनसेट के माहौल को एंजॉय करने लगती है। वो बोलती है, सच में मिस्सू मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ। मिस्सू सुमरे को स्माइल देते हुए बोलता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ सुमरे। फिर मिस्सू जो होता है वो भी उस माहौल को एंजॉय करने लगता है। थोड़ी देर बाद सनसेट एंड हो जाता है और अब सुमरे से मिस्सू बोलता है, अब सनसेट एंड हो चुका है तो अब हमें घर चलना चाहिए सुमरे। और वो दोनों जो होते हैं ऑफिसर से अपने घर आने के लिए जाते हैं उस माउंटेन से। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो दोनों एक पुल पर पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से बाय कहते हुए अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं सुमरे के अपार्टमेंट में सुमरे आ जाती है और फेस वॉश करने के लिए अपने वॉशरूम में चली जाती है। फिर वो वॉशरूम से होकर आती है और अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। और अब देखते हैं मिस्सू का सीन, जो अभी अपने रूम में आया होता है अपना डिनर कर वो काफी थक चुका होता है और वो अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, सुमरे मिस्सू के घर पर आई हुई थी उसे अपने साथ कार में स्कूल ले जाने के लिए, ताकि वो हर बार की तरह इस बार भी स्कूल लेट ना पहुंचे। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद मिस्सू जब जागता नहीं है तो जो सुमरे होती है वो वहां से चली जाते हैं स्कूल के लिए। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जब मिस्सू उठता है फेस वॉश कर अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है और थोड़ी देर बाद वो ब्रेकफास्ट कर लेता है। और जैसे ही वो अपना बैग लेकर स्कूल जाने के लिए निकलने ही वाला होता है, मिस्सू की माँ मिस्सू से बोलती है कि मिस्सू तुम्हारे लिए सुमरे आई हुई थी और काफी देर तक वो तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, लेकिन तुम ही थे कि
अपने बेड से उठने के नाम नहीं ले रहे थे। अपनी मॉम से बोलता है, मॉम आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? फिर उसकी मॉम बोलती है, मैंने तुम्हें काफी बार जगाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम होगी सोते हो तो अपने बेड से उठने की नाम ही नहीं लेते। सुमरे तुम्हारे लिए कुछ देर यहाँ पर वेट कर रही थी, लेकिन तुम उठे नहीं थे, इसलिए सुमरे यहाँ से स्कूल के लिए चली गई। फिर मिसू अपने मॉम को जल्दी से बाय कहकर स्कूल के लिए चला जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट होकर स्कूल का सीन दिखाया जाता है। फिशर से सर सभी के अटेंडेंस ले ही रहे होते हैं कि वहाँ पर मिसू आ जाता है और मिसू को देखकर सर मिसू से बोलते हैं, आओ मिसू, आज भी तुम लेट हो चुके हो अपने क्लास के लिए, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि तुम खुद से बाहर जाओगे क्लास के। फिर मिसू बोलता है, नहीं सर, मैं खुद ही चला जाता हूँ। फिर वो क्लास के बाहर चल जाता है और सर अपना पढ़ाना ही स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद सर का पीरियड एंड हो जाता है और सर वहाँ से चले जाते हैं और मिसू अपने क्लास में एंटर करता है। फिशर से सभी लड़के उसे चिढ़ा रहे होते हैं। फिशर